मुझे तो बहुत कुछ दिखाया, बहुत कुछ। मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी है तो मैं आपको क्या बताऊं अभी शो में ना। नहीं बताओ तो- बताओ, आपको इसी वजह से बिठाया है कि आप बताएं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें देखे, मतलब कि अपनों ने भी साथ छोड़ दिया था, मतलब चाचाओं ने, मामूओं ने, ये कुछ नहीं है, छोड़ो काम धंधे पे लगो। लेकिन मैंने भी हिम्मत नहीं आ रही, मैं नहीं भी पर करता। क्या देखा, ऐसा क्या देखा मुझे बताओ। मतलब फिर मैं एक टाइम स्ट्रगल पे, क्या थी? स्ट्रगल ये थी कि स्ट्रगल मैंने मतलब बहुत ज़्यादा की है। शुरू से मैं वीडियो अभी से नहीं बना रहा हूँ, तकरीबन 5 साल से वीडियो बना रहा हूँ। ओके 5 से 6 साल हो गए, सॉरी 6 साल से। तो 6 साल के बाद जाके मेरा डायलॉग एक हिट हुआ, जिसने मेरे को कामयाबी देनी थी, तो इतनी शोहरत देनी थी, तो उस डायलॉग की वजह से बस अल्लाह पाक ने। ओके दैट्स नाइस। और आपकी अम्मी और ये लोग क्या बोलते हैं इस बात पर? पहले मुझे बोलते थे कोई फायदा नहीं है कि काम धंधा करो, इसमें कुछ नहीं है, काम धंधा लेकिन करो। जब पैसे आने लगते हैं सब चुप हो अभी जाते फिर हैं। यही बात है ना कि पैसे आने लगते तो बोलता अब तो यही है, हाँ अब जो करना है तो यहीं से करना है। तो मुझे एक बात बताओ, तुम सबसे बड़े हो? जी सब नहीं, सबसे पहले बहन है, फिर मैं हूँ, फिर बहन है, फिर बहन है, फिर भाई है। ओके तो इन सब का ख्याल तुम रख रहे मैं हो? रख रहा हूँ। और कैसा होता है कि बहनों का भी ख्याल रखना पड़ता है, मुश्किल भी होता है? ऑफ कोर्स ये हवाई रोजी है, बिल्कुल, ये हवाई एक 100% चीज नहीं है बिल्कुल। जहाँ आपको मिलती है। तो बिल्कुल। कैसे महसूस होता है? और एक चीज ये भी है कि तुमने गुटखा इतना क्यों गुटखा खाया है? नहीं, गुटखा छोड़ दिया मैंने, पान ये खाता हूँ अभी। पान खाया? अभी पान खाता हूँ। ये अभी तो पान खाते हो, पहले गुटखा खाते थे? पहले गुटखा, पान को मावा खाते थे। मावा क्यों खाते थे? कि भूख ना लगे? नहीं, असल में ना आदत थी ना, इसीलिए। मावा एक नशा भी है। नशा है, वो बड़ा बेकार नशा है, क्योंकि ना उसको छोड़ने के लिए बहुत, उसके और लिए माउथ कैंसर बहुत, कैंसर भी, हाँ। उसको छोड़ने के लिए ना बहुत जिगरा चाहिए, बहुत इसके लिए ना वो चाहिए, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया। ओके तो ये बताओ, आपने मावा खाना कब शुरू किया? मैंने तकरीबन 2013 में। नहीं अब तुम्हारी उम्र क्या थी? मेरी उम्र थी तकरीबन 16 साल होगी। 16 साल की उम्र? नहीं, 15 साल थी। 15 साल की 15 उम्र। क्योंकि काफी बच्चे मावा और इन चीजों पर एक्साइटेड होते हैं, बिल्कुल। और उनको लगता है ये चीजें खाकर एक कूलनेस आती है या एक नशा आता है। लेकिन आई रियली वांट यू, क्योंकि तुमने खाया है, बिल्कुल। तुम्हें पता है उस चीज का एक डाउनफॉल बिल्कुल। और वो आपको क्या कर सकता है। तो कोई हेल्थ का कुछ ऐसा मसला हुआ मावा की वजह से? कुछ कमजोरी या कुछ हेल्थ खराब हुई? नहीं, हेल्थ खराब नहीं हुई, लेकिन ना उससे मुझे एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था, मेरा मुंह बंद हो रहा था। ओके तो मेरी एक उंगली जाने लग रही थी। तो एक उंगली जाने लग रही थी मतलब ये ओके अभी 2 जाती है मेरी। अभी सिर्फ भी 2 जाती है? 2 जाती है। तुम्हारा क्योंकि- मुंह खुल नहीं सकता पूरा? नहीं, क्यों? क्योंकि मावे की वजह से हुआ था। ओके क्योंकि उसमें चूना बहुत होता है, वो नशा ऐसा होता है, और उसकी वजह से मैं खाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। ना मैं कोई मिर्च वाली चीज़ खा सकता था, ना कुछ। अभी भी इतना नहीं खा सकता हूँ मिर्च वाली चीज़ें। ओके तो इसीलिए तो ना मैं कोई चीज़ खा सकता था, ना खाना खा सकता था। तो खाना भी खाता था, 4 लोग देखते थे, हंसते थे, कैसे खा रहे। तो उसके बाद मैंने वो छोड़ दिया, पान खाना स्टार्ट किया। पान खा उसके अभी अल्लाह का शुक्र है, मैं मिर्च वाली चीज़ें भी नॉर्मल खा सकता हूँ, अभी मुंह भी मेरा खुलता है, अच्छे से खा भी सकता। लेकिन अब हमारी दुआ है कि तुम पान भी छोड़ दो। नहीं, ये भी छोड़ दूंगा इंशाल्लाह। सिर्फ इसको खाओ अगर खाना है। लेकिन बिल्कुल हाँ, ये मैंने इसलिए आपसे पूछना था क्योंकि मैं जब भी आपकी वीडियो देखती थी मुझे ऐसा लगता था कि कोई आपको रोकता क्यों नहीं था। आपने बड़ा गर्क कर दिया अपने मुंह का। एंड आई थिंक दैट ये बहुत जरूरी होता है कि कभी कभी एक हार्श रियलिटी देना बहुत जरूरी है। एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आपने ये सारी चीजें छोड़ी है और ये पैगाम देखकर, क्योंकि हर देखो अपर क्लास एक अपर क्लास है, बिल्कुल, मिडिल क्लास हम है, लेकिन जो हमारे ग्रास रूट लेवल पर है ना, बहुत सारे बच्चे बागी हो रहे हैं वो इन छोटे नशों पर, क्योंकि उनकी जिंदगी में इतने गम है और उनको उन गम से सिर्फ भागना है। तो वो सिर्फ ये छोटी छोटी चीज़ों को से वो ऐसे छोटे नशों की आदी हो जाते हैं या ऐसे गलत कामों में पड़ जाते हैं, और बहुत कम लोग उस चीज़ को सर्वाइव कर पाते हैं। आपने तो देखी होगी आपकी लाइफ में कि बहुत सारे उतार चढ़ाव तो खैर हुए हैं, और आपने मेंशन भी किया, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू, क्योंकि एक मीम के पीछे भी एक इंसान है और इस इंसान के पीछे भी एक कहानी होती है जो काफी लोग नहीं देखते हैं। पर आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आप बताओ सहर, तो आपको क्या अच्छा लगा ओएस में? अवैस की मुझे आदत अच्छी लगी है। क्या आदत है?
मतलब जैसा ये है ऐसा। तो एक ऐसी चीज बताओ जो लोग जानते नहीं है, मतलब वो ओएस हमें देखना है जो लोग मजाक तो उड़ाते हैं लेकिन जानते नहीं है। लोग तौमतें और चीजें तो बोल बिल्कुल। देते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि इसके पीछे भी इस बंदे ने इतना साल स्ट्रगल किया है, चीजें की है, इसके भी घर बार है, जिम्मेदारियां हैं जो वो उठा रहे हैं। ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, लोगों ने मुझे ये बोला था कि ये एक बिगड़ा हुआ बच्चा होगा, मतलब बैठा हुआ होगा कहीं 1 2 3 पिल्ले कर दिया और वो फेमस हो गया। हाँ सर। और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि तुम शायद वो एक होते ना, वो बस यूं ही पड़े हुए होते, अरे वो सही वाले है। बच्चे हैं और उन्होंने ये करा है। लेकिन आई एम सो हैप्पी कि हर इंसान के अंदर एक गहराई होती है और गहराइयों में एक कहानी होती है। तो आप बताएं, क्योंकि आप इसको सबसे अच्छा जानती हैं, जो दिखता है वीडियो में वो होता नहीं है और जो होता है वो किसी को तो दिखता तुम नहीं है। दिखाते क्यों नहीं हो? मतलब अब वीडियो है ना, वीडियो में तो हर बात हर चीज सच नहीं होती। अभी वो तो इतने होता लोग है। हैं ना, हमें देखते हैं ना, क्योंकि वो हंसी मजाक के लिए कितनी फैमिलियां अब पसंद जो करती है। सामने लोग आएगा कोई तो उसको पता देखते हैं। चलेगा ना कि हम कैसे हाँ, हैं, ये कैसा है। हमारी वीडियो देख के हंसते लोग इतने। अभी मैं वो स्टोरी फिर लाऊंगा, फिर बोलेंगे यार रोना धोना कर रहा है, फिर अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि मैं इतना परेशान भी होता हूँ, कुछ भी होता हूँ, मैं फिर भी लोगों को हंसा रहा होता हूँ। मैंने कहा नहीं यार, जब मेरे को लोग अभी देख के हंस रहे तो मैं जितना हो सकता हूँ उतना एक को कंटेंट दे रहा हूँ। नहीं नहीं, ये तो मैं बोल सकती हूँ कि ये जब दोनों बैठे मैंने इन लोगों को बोला इसे क्या हो गया, जबरदस्ती बिठाया है, ये बहुत सीरियस है। मतलब कभी थक जाते हो एक मुखौटा लगा लगा कर, कि कभी एक होता है दिल पर भी लगता है कि यार दुनिया बस स्ट्रगल नहीं देखती, मजाक उड़ा रही है। नहीं, अभी पता है मैं हमारे को ये नहीं लगता, क्योंकि अभी जिम्मेदारी है ना, किस चीज की? मतलब घर की हाँ, जिम्मेदारी घर है, सब जिम्मेदारी नहीं होती ना तो ये छोड़ भी देते, ओके। कोई और काम भी कर लेते। लेकिन कोई काम भी नहीं कर सकते, कहीं शॉप पे भी नहीं काम कर सकते, क्योंकि मेरे लिए तो कोई काम कहीं पे मैं कर भी नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे काम के लिए जाना भी, वहाँ पे लोगों का रश लग जाएगा, बड़े मसले वगैरह हो जाएंगे। तो ये क्यों अभी रश क्यों लग जाएगा? क्योंकि पब्लिक जानती है ना, आवाम जानती है, इसीलिए क्योंकि कहीं जॉब भी नहीं कर सकते, तो कहीं जॉब करेंगे, ये अचानक अभी डायरेक्ट छोड़ भी नहीं सकते। तो बातें बहुत ऐसी बुरी लगती है, क्योंकि फिर लोग मजाक बनाते हैं, लोग तंकीदें करते हैं, कोई ऐसी ऐसी चीज़ हम लोग बनाने करते, फिर वो जब ट्रेंड पे चली जाती है, कुछ लोग गलत चल लग जाती है, तो वो मीमर्स उसको इतना हाईलाइट पे ले जाते हैं, तो सारे लोग उसी के पीछे पड़ जाते हैं। ओके, कभी ऐसा हुआ है कि फैमिली वाले लोगों को मसला हुआ हो, कोई एक ऐसी चीज़ जो आप लोग ने वीडियो लगाई हो और फैमिली ने बोला ये तुमने क्या किया है, या खानदान ने बोला है कि व्हाट इज दिस? नहीं, खानदान तो बहुत बोलते हैं मुझे, मेरे खानदान, अभी तो मेरा खानदान में तकरीबन मुझे 2 साल हो गए, मैं खानदान से मिला ही नहीं, ओके। क्योंकि उन लोग इसीलिए नहीं मिला हूँ क्योंकि कोई बुरे वक्त पे हमारे काम नहीं आया। और उसके बाद जब मैं फेमस होने लगा, उसके बाद मुझे बोला कि क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको रोको ये। उसके बाद फिर मैंने किसी की सुनी नहीं, क्योंकि मेरे को पता है जो कुछ करना है मैंने ही करना है। मेरे घर के लिए किसी के आने से मेरा घर का राशन नहीं चलेगा, तो मैंने किसी की सुनी नहीं। तो 2 साल हो गए मैं खानदान से मिला ही नहीं। ओके। तो अब खानदान वाले बोलते हैं, अब तो बड़ी मिन्नतें करते हैं बातचीत करने के लिए, हर लोगों को बताते कि ये हमारे रिश्तेदार ये वो। लेकिन आई थिंक खानदान वो होता है जो